जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ला से पहले पुराना नियम के ज्ञान होखल बहुत ही जरूरी बा। नबूवत के 10 विषय जवन की प्रकाशित वाक्य किताब में अपन परिपूर्णता तक पहुँचतानी उ एह तरी से बा। पहिल का ह प्रभु यीशु मसीह जवन की एक किताब के मुख्य विषय ह स्मरण रहे। प्रभु या परमेश्वर के क्रोध के कटोरा एक किताब के विषय ना ह, वरन एकर विषय ह पाप के हरे वाला अर्थात मुक्तिदाता, जेकरा विषय में सबसे पहले उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में पावतानी जा। स्त्री के वंश उहे एकर किताब के विषय ह। दूसर का ह पुराना नियम में कलीसिया के शुरू ना ह। एकर उल्लेख सबसे पहले खुद प्रभु यीशु मसीह द्वारा मती रचित सुसमाचार 16-18 पद में कइल गइल बा। प्रभु जी पतरस से कहताणे, पर यहाँ प्रकाशित वाक्य में रुआ प्रभु यीशु मसीह के उनका महिमा के देखतानी। रुआ उनका के हर एगो वस्तु में अधिकार के रूप में देखतानी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के हमनी के सामने अनावृत कर दिहल गइल बा। यहाँ हम देखतानी कि परमेश्वर के मेमना प्रभु यीशु मसीह यह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे जा रहल बाणे। यह परमेश्वर के उद्देश्य है
और इहे उनकर प्रतिज्ञा भी है। यूहन्ना द्वारा किताब के विभाजन किताब के विभाग कईल गईल कठिन नइखे। रुआ सरलता से एकरा के बांट सकतानी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद और 19 पद के देखी। प्रेरित यूहन्ना किताब के 3 गो भाग में बांटताड़े, अतीत, वर्तमान तथा भविष्य। सब पहला प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहताड़े, हम मुँह गइल रही, देख अब हम युगान युग जीवित बानी। और तत्पश्चात वो यूहन्ना के अनुदेश देताड़े कि जौन बात तू देखले बड़ा ओकरा के लिख। ई अतीत अर्थात भूतकाल के बात है। उ प्रभु यीशु मसीह के सड़क में अपन महिमा के साथ देखा रहल बने। तब प्रभु जी कहताड़े, हम मुँह गइल रही, देख हम जीवित बानी। जौन बात हो रहल बा ओकरा के लिख। श्रोता मित्र भाई बहन, ई वर्तमान काल ह जौन की मसीह के वर्तमान सेवा के विषय में बतावता। तब 18वां पद में उ कहताड़े, मृत्यु और अधलोक के कुंजी सब हमरा किने बा। और जब हमने के 5वां अध्याय में पहुंचतनी जा त पाइब जा कि केहू भी ओ किताब के खोले के योग्य नइखे, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें। हम यूहन्ना के विभाजन के अनुसार किताब के 3 गो खंड में बांट देतानी। पहिल का ह प्रभु यीशु मसीह जौन की अपना महिमा में बाणे, अध्याय 1। दूसर का ह प्रभु यीशु मसीह के सम्मति, कलीसिया जौन की एह पृथ्वी पर बिया, उ मसीह यीशु सम्मति कैले बाणे, अध्याय 2 और 3। तीसर का ह प्रभु यीशु मसीह के कार्यक्रम जौन की स्वर्ग में देखल गइल बा, अध्याय 4 से 22। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह न केवल प्रकाशित वाक्य किताब के शीर्षक हमें, वरन उ समस्त पवित्र बाइबल के शीर्षक हमें। ई किताब प्रभु यीशु मसीह के दोनों कार्य पर विशेष बल दे दिया। कार्य जौन की उ कर रहल बने और उ जौन की उ भविष्य में करी हैं। पुराना नियम के आखिरी किताब मलाकी ई कह के समाप्त हो जाता, धार्मिकता के सूर्य अभी उदय होखे पर बा और ये श्रापित पृथ्वी के खातिर आशा के संदेश बा और ई आशा मसीह के पूर्ण आगमन से बा। प्रकाशित वाक्य किताब भोर के चमकत तारा के साथ समाप्त होता। ई मसीह यीशु के फोटो है जौन की मसीह के अइला पर हुई जब वो अपना कलीसिया के ये पृथ्वी से हटा ली हैं। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, मेघारोहण अर्थात रेप्चर नया नियम के आशा है। ठीक वही तरी मसीह के प्रकाशन पुराना नियम के आशा रहे। ई प्रकाशित वाक्य किताब मसीह के प्रकाशन के पूरा करता। तनकी सा एकरा पर ध्यान दी। उत्पत्ति के किताब के बीच आपस में गहरा रिश्ता बा, संबंध बा। ई दोनों पवित्र बाइबल के पहला और आखिरी किताब है। उत्पत्ति के किताब आदि यानी कि शुरू के विषय में बतावले और ई प्रकाशित वाक्य अंत के प्रतिनिधित्व करले। पर आई यह दोनों के विरोधाभास पर भी ध्यान करी जा। पहिल का उत्पत्ति के किताब में पृथ्वी के सृष्टि के वर्णन बा। प्रकाशित वाक्य में पृथ्वी के विनाश के वर्णन बा। दूसर का उत्पत्ति में शैतान द्वारा पहला विद्रोह के वर्णन बा। प्रकाशित वाक्य में शैतान के अंतिम विद्रोह के वर्णन बा। तीसर का वर्तमान में सूर्य, चंद्रमा और तारा पृथ्वी पर शासन करे खातिर रहे। प्रकाशित वाक्य में स्वर्गीय बिंदु पृथ्वी के दंड के खातिर है। उत्पत्ति में सूर्य के दिन पर प्रभुता के खातिर बनावल गइल बा। प्रकाशित वाक्य में सूर्य के कोनो आवश्यकता निखे। चौथ का उत्पत्ति में अंधकार के रात्रि कहल गइल बा। प्रकाशित वाक्य में वहाँ कोनो यात्री ना होई हैं, उजियाला ही उजियाला होई। पांचवा उत्पत्ति में जल के समुद्र कहल गइल बा।
प्रकाशित वाक्य में वहाँ सागर ना होई। छठवा ह उत्पत्ति में पाप के प्रवेश बा। प्रकाशित वाक्य में पाप के प्रस्थान बा। सातवा ह उत्पत्ति में श्राप के घोषणा कइल गइल बा। प्रकाशित वाक्य में श्राप के मिटावल गइल बा। आठवा ह उत्पत्ति में मृत्यु आइल। प्रकाशित वाक्य में फिर मृत्यु ना होई। नौवा ह उत्पत्ति में दुख तथा कष्ट सबके शुरू ह। प्रकाशित वाक्य में अब वहाँ कोनो दुख न कोनो लोर बही। दसवां ह उत्पत्ति में पहला पुरुष आदम के बियाह और प्रकाशित वाक्य में अंतिम आदम के बियाह अर्थात मेमना के बियाह। 11वां उत्पत्ति में हमने के मनुष्य के नगर बेबीलोन के परमेश्वर द्वारा विनाश तथा परमेश्वर के नगर यरूशलेम के देखतनी जा। 12वां उत्पत्ति में शैतान के विनाश के घोषणा। प्रकाशित वाक्य में शैतान के अंत के घोषणा के पूरा हो तो देखतनी जा। और इहो बड़ा ही रुचकर बात बा कि उत्पत्ति के किताब पवित्र बाइबल के ना केवल सार्वभौम दृष्टिकोण के साथ शुरू होता, वरन हम विश्वव्यापक दृष्टिकोण के साथ एक शुरू करतानी। उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के रचना कइले यानी कि बनौले और यही तरी पवित्र एगो अन्य विश्वव्यापक किताब के साथ समाप्त होता। प्रकाशित वाक्य किताब ई दर्शावेले कि परमेश्वर ब्रह्मांड तथा उनका प्राणी सब के साथ का करे जा रहल बने। प्रकाशित वाक्य किताब के समान कोनो अन्य किताब ना ह। ऐसे रुआ एकरा के बड़ा ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करी और जौन कुछ परमेश्वर पिता रुआ के बतावे चाहेलन ओकरा के रुआ समझी और स्वीकार करी, काहे कि सब वस्तु के अंत निकट बा। हमार प्रार्थना बा कि पवित्र आत्मा एकरा के समझे और ग्रहण करे में राउर सहायता करी। हमरा आशा बा श्रोता मित्र भाई बहन की ए विस्तृत परिणाम के पश्चात रुआ प्रकाशित वाक्य किताब के अध्ययन के खातिर तैयार हो गइल बानी। आई अब देखल जाओ प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक के। हमने के यीशु मसीह के प्रकाशन जौन परमेश्वर उनका के ऐसे दिहले कि मसीह अपना दास लोगन के कुली बात दिलावे जौन हालिये होखे वाला रहे। ऊ अपना स्वर्गदूत भेज के ओकरा द्वारा अपना दास यूहन्ना के बतौले, जे परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाही और जौन कुछ ऊ देखले रहले ओकर गवाही देश। भाग्यशाली बा ऊ जे ई भविष्यवाणी के वचन के पढ़ला और ऊ जे सुनेला और एमे लिखल बातन के मानले, काहे कि समय निगचा गोइल बा। 4 पद यूहन्ना के ओर से 7 संगतियन के नामे जौन एशिया में बा उनका ओर से जे बाड़न जे रहलन और जे आवे वाला बाड़न और ऊ 7 आत्मा लोग के ओर से जौन परमेश्वर के राजगद्दी के सामने बाणे। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के पहला भाग में हमनी के प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण महिमा के देख रहल बानी जा। प्रभु यीशु मसीह के महायाजक के रूप में दर्शावल गइल बा, जेकरा हाथ में कलीसिया के पूरा अधिकार बा। प्रकाशित वाक्य के प्रकाशन के किताब ह और ई प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन ह जौन की पिता परमेश्वर द्वारा उनका के दिहल गइल बा। प्रकाशन विभिन्न धारणा में पूरा भइल बा जौन की एह तरी से बा। ई सबसे पहिले परमेश्वर द्वारा उत्पन्न भइल, फिर ऊ एकरा के आपन पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रदान कइले। प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गदूत के दिहले। स्वर्गदूत इनका के प्रेरित यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर के अन्य दास तक पहुंचल। यहाँ पर रुआ सवाल कर सकतानी
कि ई युग कलिसिया के युग ह, पर यहाँ पर स्वर्गदूत के विषय में कहल गइल बा, जबकि ई युग स्वर्गदूत के युग ना ह। त मित्र ध्यान देवे जोग बात ई बा कि यहाँ पर जौना स्वर्गदूत के वर्णन बा उ केवल एगो संदेश वाहक हमें, जवन की सड़क से परमेश्वर के ओर से प्रेरित यूहन्ना के खातिर संदेश ले आइल बड़े और प्रकाशित वाक्य में केवल भविष्य में होके वाली घटना सब के विषय में वर्णन कइल गइल बा। अध्याय 4 में हमनी के देखे के ये सब कुछ कलिसिया के यह पृथ्वी से उठा लिहल गोला के पश्चात बटी। ऐसे हमनी के देखे के कि स्वर्गदूत के युग एक खाली फेर से यह पृथ्वी पर स्थापित हुई। प्रेरित यूहन्ना आगे लिखताने कि अपना दास के उ बात देखावा जौन की जल्दी होखे वाला बिया, अपना दास की उ बात देखावा। श्रोता मित्र भाई बहन, यह वाक्यांश द्वारा ये प्रकट होता कि प्रकाशित वाक्य कोनो मोहरबंद किताब ना ह, एगो खोलल किताब ह जौन की हमनी के प्रतिदिन के खातिर समझे के खातिर बा। पर ई तबे संभव बा जब परमेश्वर के आत्मा हमनी के शिक्षक होखस। प्रकाशित वाक्य उ किताब ह जौन की एगो पर्दा के हटा देला, जौन से कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के सुंदरता, सामर्थ व महिमा के स्पष्ट रूप में देख सकी जा। ई किताब बहुत सा भेद प्रकट करे वाली किताब ह। ऐसे हम एकरा के भविष्यवाणी के किताब कह सकतानी। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसे हम एकरा के भविष्यवाणी के कह सकतानी। बहुत से मसीही भाई बहन के कहनाम बा कि प्रकाशित वाक्य किताब के समझल बहुत ही कठिन बा, पर ई किताब ऐसे हमनी के प्रदान कइल गइल बा कि ई हमनी के परमेश्वर के राज के भेद सब के भली बाती जान सकी जा। ऐसे वाक्यांश में परमेश्वर अपना दास के यूहन्ना द्वारा जल्दी होके वाली बात सब के दिखावताड़े। ई प्रकाशन कोनो सपना ना ह, पर परमेश्वर के वास्तविकता ह जौन की यूहन्ना के दर्शन द्वारा प्राप्त भइल बा। ई बात के जौन की होके वाली बिया प्रेरित यूहन्ना संकेत के माध्यम से बतौले और संकेत के प्रयोग ऐसे भइल काहे कि वास्तविक अभी हटल नइखे। श्रोता मित्र भाई बहन, यह पद में एगो शब्द भी बा जौन की बहुत ही महत्वपूर्ण बा और ई आवश्यक बा कि हमनी के ओकरा के समझी जा। उ शब्द ह शीघ्र, यानी कि जल्दी। ई शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में कई हाली प्रयोग भइल बा। उदाहरण लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 पद, जहाँ पर हमनी के प्रभु यीशु मसीह कहले, हम तोहरा से कहतानी वो उनकर न्याय शीघ्र करी हैं। बहुत से लोग ये सोचता कि पवित्र बाइबल में अनेक हाली शीघ्र शब्द आइल बा, पर अतना समय बीत गइल बा, ऐसे शताब्दी बीत गइल बा, पर ई घटना कब घटी। पर प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई शीघ्रता जल्दी समय, महीना, बरिस, शताब्दी से संबंधित नइखे, पर जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा ये पृथ्वी पर अइहे तब ये सब घटना के घटावे में समय भी ना लगी। तब वो समय केहू के इंतजार ना करिहे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 2 पद, जे परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के गवाही दिहले, परमेश्वर के वचन प्रदर्शित करले मसीह के और साथ ही साथ ओह वचन के जवन की पवित्र बाइबल में लिखले बाणे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन है और ऐसे लिखत वचन के द्वारा वो खुद के प्रकट करताणे। यह वचन के गवाही परमेश्वर के द्वारा यूहन्ना दिहले। गवाही शब्द के प्रयोग प्रेरित यूहन्ना अनेक हाली कइले बड़े। 90 हाली अपना लेख में, 50 हाली यूहन्ना के सुसमाचार में कौना बात में उ गवाही दिहले, वो सब बात के विषय में जवन की उ देखले उ गवाही दिहले। जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई करत रहले उ गवाह हमें।
पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह के जौना के यूहन्ना देखले, छुअले व सुनले और सरग में जात देखले और अब उ गवाही दे रहल बने प्रकाशित वाक्य के द्वारा ओह बात के विषय में जौन की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गदूत द्वारा यूहन्ना तक पहुँचौले। श्रोता मित्र भाई बहन, जब हमनी के एक किताब के आगे अध्ययन करे के तो देखे के कि कौना तरी प्रेरित यूहन्ना एक एक गो दर्शन के एक किताब में उतरले। अब हमनी के एकरा के केवल पढ़े के बा और पवित्र आत्मा द्वारा समझे के बा। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब के एक अध्याय के 3 से 4 पद के विषय है बाइबल अध्ययन के धन्यवादी सब अर्थात मुबारकबाद। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 3 से 4 पद के अनुसार यह में हमनी के कुछ धन्यवादी सब के विषय में पढ़ के जौन की परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे के द्वारा हमनी के प्राप्त भइल बा। प्रकाशित वाक्य के किताब में 7 हाली धन्यवाद सब मिलता और धन्यवाद ह यह तीसरा पद में बा जौन की यह तरी से बा कि धन हमें उ जे यह नबूवत के वचन के पढ़ ले और धन हमें उ जौन की एकरा के सुन ले। ऐसे पढ़े वाला और सुने वाला दोनों ही परमेश्वर के ओर से धन्य ठहरावल गइल बने, पर केवल पढ़ल और सुनल ही पर्याप्त नइखे, पर एकर लिखल गइल बात के पालन भी करे के बा। ए कारण ई आशीष 3 ग्रुप से पूरा होता, पहिलका के द्वारा, सुनला के द्वारा और एकर पालन कैला के द्वारा। ऐसे आशीषित होखला के द्वारा हमनी के ये तीनों पढ़ के पालन कईल बहुत ही जरूरी बा। आगे यह पद में यूहन्ना कहताने कि ये सब बात के पालन कईल काहे जरूरी बा। श्रोता मित्र भाई बहन, काहे कि समय निकट बा। समय नजदीक यानी कि निकट होखला के मतलब ई नइखे कि जौन बात यह किताब के अंत में लिखल गइल बा उ सब आज हमनी के समय में पूरा हो जाई, पर ई समय तबे से शुरू हो गइल जब से कलीसिया के निर्माण पेंतीकुस्त के दिन से शुरू भइल बा और तबही से प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई स्वर्ग में शुरू हो गइल। प्रभु यीशु मसीह के का सेवकाई है जौन की उस स्वर्ग में पूरा करताने, तब प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण महिमा व अधिकार का है। ये सब विषय के वर्णन हमनी के यह अध्याय में आए वाला पद में देखे के। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।